अब जल्द नया कार्यक्रम जनता के बीच, मिट्टी खराब, केवल भारत टीवी पर। जनता के बीच होगा दंगल, हर गुरुवार रात 9 बजे। आप देख रहे हैं भारत टीवी, जनता की आवाज। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। मौत भारत टीवी में आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रत्याशी मैदान में है। आगरा के जिला पंचायत 4 नंबर वार्ड से हमारे साथ हैं प्रत्याशी पंचायत पद के उम्मीदवार। खोल दो अभी। हाँ। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। मौत भारत टीवी में आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और आगरा के जिला पंचायत पद के उम्मीदवार दिनेश यादव जी हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं उनसे, किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच चुनाव में उतरेंगे। यादव जी, किस मुद्दे रहेंगे आपके जनता के बीच जो चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, ये स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं और जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव होता है वो बहुत ही क्षेत्रीय जो जन समस्याएँ होती हैं उसके आधार पर लड़ा जाता है। जैसे मुख्य रूप से जो समस्याएँ होती हैं देहात में, वो मुख्य रूप से बिजली, पानी, सड़क और सम्मान, ये 4 चीज़ों की मुख्य रूप से ज़रूरत होती है जनता को। जनता को पीने के लिए पानी मिल जाए, किसान को सिंचाई के लिए पानी मिल जाए, चलने के लिए अच्छी सड़क मिल जाए और दवाई मिल जाए हॉस्पिटल में ठीक ठाक सी। ये छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। कोई अन्याय है, कहीं अत्याचार है, कहीं पुलिस का अत्याचार है, कहीं तहसील के कर्मचारी का अत्याचार है, अन्याय है। इन सारी चीज़ों को मिला करके ये छोटी छोटी जन समस्याएँ रहती हैं क्षेत्र में। इन समस्याओं को लेकर के ही चुनाव ये लड़े जाते हैं। जो प्रत्याशी इन चीज़ों पर खरा उतरता है, जो पूर्व में इन चीज़ों को लेकर के संघर्ष करता रहता है, वो चुनाव जीत जाता है। और जो मेढक की तरह आते हैं, बरसात की तरह के जो मेढक आते हैं, वो चुनाव हार जाते हैं। तो हमारा तो सीधा सीधा गणित है कि जो प्रत्याशी आपके बीच में लगातार संघर्ष करता रहा हो, लगातार जिसने क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर के आंदोलन किया हो और जाति और धर्म से ऊपर उठ करके आपकी सेवा की हो, ऐसे प्रत्याशियों को इस चुनाव में मौका मिलना चाहिए। जनता के बीच चर्चा है कि जिस तरह दिनेश यादव जी और जनता के बीच जाते हैं और हर समय समस्या के समाधान के लिए जनता के लिए दिन रात लगे रहते हैं, तो पूछते हैं किस तरह जनता उनका साथ देगी। कि लगभग पिछले 5 वर्षों से लगातार जनता के बीच हैं। कोई भी प्रत्याशी नहीं था, तब भी ये प्रत्याशी थे, और जब प्रत्याशी हैं तब भी प्रत्याशी हैं। वैसे तो मैं क्षेत्र की सेवा तो 20 साल से कर रहा हूँ। पहला चुनाव ही मैंने सन 2000 में लड़ा था और आज 2021 हो गई। मैं लगातार पिछले चुनाव लड़ रहा हूँ, जहाँ जनता ने एक बार प्रधान बनने का मौका दिया, एक बार जिला पंचायत बनने का मौका दिया, और जितने मैंने विकास कार्य किए वो सबको पता है। इसके अलावा जहाँ 2012 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उस सरकार के दौरान भी मैंने बिजली और पानी का क्षेत्र में काम किया। चाहे वो क्षेत्र में मैं चुनाव लड़ा हूँ चाहे नहीं लड़ा हूँ, हर समय मैं जनता के बीच में रहता हूँ। चाहे वो सैपुर रजवा की समस्या हो, चाहे बरहन रजवा की समस्या हो, चाहे क्षेत्र की बिजली की समस्या रही हो, अगर कहीं अन्याय अत्याचार हुआ हो वहाँ पर भी मैंने डट कर के मुकाबला किया है। तहसील पे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, थाना, चौकी, जहाँ भी मुझे लगा है कि जनता के काम में मैं आ सकता हूँ, मैंने हमेशा जनता का साथ दिया है। और जनता के लिए मेरे 24 घंटे जनता के लिए मैं हाजिर रहता हूँ। फ़ोन मेरा कभी स्विच ऑफ नहीं होता है, हमेशा मेरा फ़ोन खुला रहता है। इन्हीं सारी जन समस्याओं को लेकर के जहाँ मैंने समाधान कराए हैं, कोशिश की है, प्रयास किया है, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मैं आज चुनाव मैदान में हूँ। अभी चूँकि आरक्षण जारी हुआ है, जहाँ 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर से मेरी तैयारी थी, मैं इन तीनों वार्डों में से, चूँकि अब 4 नंबर वार्ड ऐसी हो चुका है और 1 नंबर और 3 नंबर वार्ड लड़ने लायक है, तो हम 1 नंबर और 3 नंबर से तो चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि 4 नंबर वार्ड ऐसी है तो वहाँ चुनाव लड़ने का तो फिलहाल कोई इरादा ही नहीं है। कुछ लोगों में चर्चा है, वोटरों में भी चर्चा है कि दिनेश यादव का नाम जिस वार्ड में आता है वहाँ कुछ दबंग और प्रत्याशी अपने आप को मानते हैं, उनके अंदर एक आग सी उठने लगती है कि इनका नाम आते ही और पीछे की हटने की बात कहते हैं। ऐसी कोई चर्चा चलती है क्षेत्र में? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, जिसे लड़ना हो वो सामने आए। अगर उसने जनता में काम किया होगा, जनता उसको वोट देगी, चुनाव जीतेगा।
और रही बात दबंग की, तो अब दबंगी तो ख़त्म और राजागिरी भी ख़त्म हो चुकी है। जो कि पूर्व में राजा रानी के पेट से पैदा होता था, आज जो है राजा जो पैदा होता है वो वोट जो बैलेट पेपर की जो पेटी होती है उससे निकलता है। तो अब ये राजा रानी वाला सिस्टम तो ख़त्म, दबंगी सिस्टम तो ख़त्म। अब तो जनता में जिसने काम किया होगा वही चुनाव जीतेगा। तो मैं तो चाहता हूँ मेरे सामने जो भी लड़े, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अगर जनता में काम किया होगा मैं चुनाव जीतूंगा, सामने वाले ने जनता में काम किया होगा जनता सामने वाले को जिता देगी। दिनेश यादव का दो टूक कहना है कि जनता जो चाहेगी वो करेगी, किसी के बस की बात नहीं है। जनता के बीच जो प्रत्याशी जाएगा जिसने विकास कार्य किया होगा और जनता की समस्या का समाधान कराया होगा, वही जनता चुनकर उसे प्रत्याशी के रूप में लाएगी और उसे जीत का हार पहनाएगी। जिला अभी ये बता दें, और चीज़ बता दें आपको अभी कि अभी जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 से हमारी पत्नी जिला पंचायत थी, अब तो निवर्तमान जिला पंचायत हैं। एक जिला पंचायत सदस्य के रहते और विषम परिस्थितियों में जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 में 7 करोड़ रुपए से विकास कार्य कराए गए हैं। आगरा जिला का पूरा रिकॉर्ड जिसमें 51 वार्ड हैं, अगर रिकॉर्ड उठा करके देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा विकास कार्य मेरे ही जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 में हुए हैं। अगर विकास कराना है जनता को तो दिनेश यादव को चुन ले, और कुछ जाति धर्म के नाम पर करना हो, कुछ पार्टी बंदी के नाम पर करना हो, मनाए उसको चुने, लेकिन अगर विकास कराना है तो दिनेश यादव को एक बार मौका जरूर दे। विकास की गंगा जिस वार्ड में जनता को बहानी है और विकास का कार्य देखना है तो दिनेश यादव के लिए वोट करना है, नहीं तो धर्म और जाति या किसी पार्टी के आधार पर करना है तो चाहे किसी प्रत्याशी को चुनकर ला सकते हैं। ये सीधा कहना है दिनेश यादव का।